Hello, good morning, everybody. Thank you for having me over here. राजीव जी, टू आंसर टू योर क्वेश्चन, मैं चार पांच चीजें बताना चाहूंगा। पहले मैक्रो लेवल के प्रोस्पेक्टिव से, आज के दिन में रॉ मटेरियल का जो प्रॉब्लम है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन मेजरली इंटायर बिल्डिंग मटेरियल से। आज थोड़े दिन पहले ये इल्मा की भी मीटिंग हुई थी, उसमें भी रॉ मटेरियल के एस्केलेशन के चक्कर में प्राइस हाइक के बारे में डिस्कशन चल रही थी अमंग ऑल द मैन्युफैक्चरर्स। सब लोगों ने देखा कि देयर इज बीन इन सर्ज इन इनपुट कॉस्ट, तो उसके वजह से बाकी फिनिश गुड के प्राइसेस बढ़ेंगे। सिमिलरली पीवीसी में कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा हाइक हुआ है। द रीजन विच वाज प्राइस अराउंड अबाउट 80 रुपीज, और अराउंड अबाउट 50 to 60% वो फॉर्म करता है ऑफ द टोटल कंपोजिशन। तो उस 80 रुपीज से आज के दिन में 100 रुपीज, 98 रुपीज के आसपास जा चुका है, विच इज अराउंड अबाउट 18 to 20% प्लस हाइक इन द रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट। साइमल्टेनियसली अलोंग विथ इट तीन चार चीजें और भी लगती हैं मैन्युफैक्चरिंग में। लुब्रिकेंट्स लगते हैं ड्यू टू ओशन फ्रेट्स एंड सप्लाई चेन डिसरप्शंस। यहाँ पे भी फर्दर 7 to 12% के बीच में हाइक आया है रॉ मटेरियल के प्राइसेस में। नॉट ओनली दिस, बिकॉज इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स रेजिन के कम है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, तो मेजरली मैन्युफैक्चरर्स लाइक अस, हम लोग इंपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज से, जैसे जापान, थाईलैंड, सम पार्ट्स ऑफ यूएसए। मेजरली हम लोग का यहाँ से इंपोर्ट रहता है। दो कैटेगरीज ऑफ पीवीसी रेजिन हम लोग इंपोर्ट करते हैं। एक लो के वैल्यू जो बोर्ड्स में लगती है, एक हाई के वैल्यू जो पीवीसी लैमिनेट्स में और डोर फ्रेम्स में लगती है। तो सप्लाई चेन की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। द फ्रेट कॉस्ट हैज ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड। जो चीज पहले 100 रुपए की मिलती थी, आज 300 रुपए में मिल रही है। तो नेचुरली इफ यू टॉक अबाउट द टोटल इनपुट कॉस्ट सर्ज, इट इज समवेयर बिटवीन 12 to 13%। But practically speaking, the product, the manufacturers cannot absorb all the cost at their end. There has to be some pass on to the market scenario. Now it completely depends upon the association has been talking about a lot many things. Simultaneously, एक और एक प्रॉब्लम भी आई है। जो इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे हैव कम अप विद एन एंटी डंपिंग ड्यूटी क्लॉज आल्सो। We as an association, we are fighting towards that. More or less we feel that we have hired the right person, we are in the very good sync, and we feel that जो एंटी डंपिंग ड्यूटी का प्रॉब्लम है, हम लोग उसको एड्रेस कर पाएंगे। उसमें आज तक कुछ परसेंटेज डिसाइड नहीं किया गया है। एनेक्जर्स में ब्रीफली कोई स्पेसिफिक रेजिन को टारगेट नहीं किया गया है। मैक्रो लेवल पे सारे टाइप के मैन्युफैक्चरिंग रेजिन्स के ऊपर में उन लोगों ने बताया है पीवीसी के। तो ये एज लो एज 50 ग्रेड से लेके 75 ग्रेड तक जाएगा, जो कि पीवीसी फ्लेक्स बोर्ड जो सबसे कम के वैल्यू का लगता है, और 70-75 के वैल्यू जो होता है वो पाइप ग्रेड में लगता है। ये सारी जगह में ही होगा। तो हम लोग अलग अलग इंडस्ट्री के जो लोग हैं, इंडस्ट्री एज इन अलग अलग एसोसिएशन के जो लोग हैं, इंडिया ऑल ऑल इंडिया पीवीसी लैमिनेट बोर्ड मैन्युफैक्चरर्स, देन पाइप इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स, हम लोग एक साथ में कंबाइन कर रहे हैं एक साथ में, एंड देन वी आर प्लानिंग टू गो अगेंस्ट देम सच दैट वो जो प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ेगी अननेसेसरली सर्च, वो कहीं ना कहीं बच जाए और इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट को इरेलीवेंट नहीं बनाए उसमें उस तरीके से। साइमल्टेनियसली आप अगर फ्रेट के बारे में पूछेंगे, तो आई फील ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है ड्यू टू अलॉट मेनी मैक्रो लेवल फैक्टर्स। तो एज पर द स्टडी ट्रेंड्स दैट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग, हमें लगता है कि अराउंड अबाउट अक्टूबर नवंबर तक में ये थोड़ा स्मूथ लाइन होने के तादाद में रहेगा। क्योंकि यूएसए में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं जहाँ पे कंटेनर्स बहुत ज्यादा पार्क हो गए हैं चाइना से, बिकॉज अ लॉट लॉट ऑफ सर्ज इज देयर टुवर्ड्स द एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। तो सारे कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से दिस प्रॉब्लम है। अराउंड अबाउट 2 years बैक भी ये ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम आया था, एंड by the grace of God, everything got back to normal. So we are predicting within a span of 5 to 6 months, everything will be maximum within a period of 5 to 6 months, everything will be normal. सी राजीव जी, इसमें क्योंकि आज के दिन में बीआईएस स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करता है इंडस्ट्री में, तो एवरीबडी हैज डिफरेंट फॉर्म ऑफ, दो मेजर रॉ मटेरियल्स हैं, एक है पीवीसी और एक है कैल्शियम। तो कंपोजिशन कुछ फिक्स नहीं है उसमें उस तरीके से। वी एज ए ब्रांडेड प्लेयर हम लोग एक सर्टेन लिमिट ऑफ पीवीसी और सर्टेन लिमिट ऑफ कैल्शियम डालते हैं। अगर हम लोग के हिसाब से बात करते हैं, तो हम लोग का जो कंपोजिशन फिक्स्ड है, बॉम्ब फिक्स्ड है, उसमें अराउंड अबाउट 10 to 12% का पीवीसी में सर्ज आया है प्राइजेस में। वी तो आर अभी इन, आप इस प्राइस को मार्केट में पास करने के पोजीशन में हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या सिनेरियो?
कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस राजीव जी, कुछ हम लोग एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा एंड कुछ हम लोग को थोड़ा बहुत पास ऑन भी करना पड़ेगा। अर्ली इंटीमेशन हम लोग के चैनल पार्टनर्स को, सेल्स टीम मेंबर्स को दे दिया गया था, एंड देयर इज अनदर मैसेज दैट इज येट टू बी कन्वेड। may not be the best judge to tell about acrylic laminates per se, but PVC laminates के बारे में I would say it is somewhere between 4 to 5 lakhs. Acrylic is not that a mature product when compared to laminate per se. Laminate में supply chain के हिसाब से brands have very much mobilized the supply chains. आज मटेरियल, क्योंकि मार्केट के जो डायनेमिक्स है, आज जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको जो कल बीता हुआ कल है उस दिन उसको सप्लाई चाहिए। ट्रेंड यही बोलता है सप्लाई चेन में। कहीं ना कहीं एक्रिलिक में द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर लेसर, मोर ऑफ देयर आर इंपोर्टर्स ओनली हु आर बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे और क्लोज टू भिवंडी। तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस में देयर आर नो प्रॉब्लम्स। व्हेन इट कम्स टू रिटेल, तो रिटेलर्स आर कीपिंग एवरीथिंग दीस डेज, दे हैव बिकम डायनेमिक वेर इन स्टॉक उनके पास होना जरूरी नहीं है, बिकॉज कंपनीज और ब्रांड्स हैव मोबिलाइज्ड द सप्लाई चेन वेरी वेल। डिस्प्ले काउंटर्स बहुत अच्छे होने चाहिए जो शोकेस करके पर्पस फुलफिल कर लेता है, एंड वो उसी ब्रांड से एसोसिएटेड होते हैं, उसी चैनल पार्ट उसी कंपनी से एसोसिएटेड होते हैं जहां पे उनको अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के आंसर मिल जाते हैं। प्रगत जी, घर में वॉशरूम भी होगा, घर में ऑफिस रूम भी होगा, घर में बेडरूम भी होगा। वॉशरूम के लिए पीवीसी लैमिनेट यूज करना चाहूंगा। रूम में जहाँ पे बेड और कारकसेस बनेगी वहां पे लैमिनेट यूज करना चाहूंगा। हाइलाइटर्स के लिए मे बी एक्रिलिक और समथिंग लाइक पीवीसी लैमिनेट यूज करना चाहूंगा। मार्केट के पास इतने ऑप्शंस हैं तो मैं अपने ऐप को क्यों अबॉर्ट करूं कोई भी लिमिटेशंस है। आई वुड यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री प्रोडक्ट कैटेगरीज। राजीव जी, मेरा इसमें दो प्रोस्पेक्टिव था। कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल्स पोस्ट कोविड एरा के टाइम से या ड्यूरिंग द कोविड एरा जब इतना सर्ज आया था प्राइजेस में, उसके बाद से प्राइजेस काफी हद तक स्टेबल थे। 4-5% हाइक ऊपर नीचे तो हर रॉ मटेरियल हर प्रोडक्ट कैटेगरी में चलता है, बट प्राइस स्टेबिलिटी होने के चक्कर में और कहीं ना कहीं जो लैमिनेट की प्राइस रेंज है 1200 रुपए से 1400 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में, कहीं ना कहीं पीवीसी लैमिनेट जो पहले ओवर प्राइस था तो उस ब्रैकेट में आ गया। उस वजह से इस प्रोडक्ट की वाइबिलिटी, और जैसे मनोज जी ने बताया कि वो उसका मार्केट शेयर कंपैरेटिवली बढ़ गया जो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। साइमल्टेनियसली जो टाइप ऑफ डिजाइन है, पहले एक फूल पत्ती या वैसा टाइप का ट्रेंड ज्यादा चलता था पीवीसी लैमिनेट में, वेर एज लैमिनेट में आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो ट्रेंड आज से 15 साल 20 साल पहले चलता था। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर्स ने अपने डिजाइन ट्रेंड्स को बढ़ाया, पैलेट्स को बढ़ा दिया उसमें, उस तरीके से ऑफरिंग्स बहुत बेटर हो गई। कहीं ना कहीं पीवीसी लैमिनेट के मैन्युफैक्चरर्स की सप्लाई चेन उतनी स्मूदर नहीं थी जितनी डेकोरेटिव लैमिनेट्स की थी। उस जैसे मनोज जी ने अभी समझाया कि 8 वेयर हाउसेज उन्होंने किया, हमारे पास भी कई वेयर हाउसेज हैं अलग अलग जोन्स के हिसाब से, तो सप्लाई चेन स्मूदन हुई। मेरे वजह से यही एक सर्च का वजह है जिस वजह से पीवीसी लैमिनेट हम लोग सब लोग कन्वे करना चाहते हैं कि उसका मार्केट शेयर इज बाउंड टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।